अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी के पार्ट 10 से, दैट इज़ कंपटीशन। इससे पहले हम लोगों ने प्रेडेशन के बारे में पढ़ा था, अब इस वाले पार्ट में हम लोग कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन डार्विन स्पोक ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर, ही वॉज कन्विंस्ड दैट इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज़ अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यानी कि जब डार्विन ने बात की थी किसके बारे में, एग्जिस्टेंस को लेके, कि स्ट्रगल, जो कोई भी स्पीसीज अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी अपनी स्ट्रगल है, या फिर एट द एंड सारी स्पीसीज को एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है और बाद में जो फिटेस्ट होती है वो सर्वाइव करती है। तो ही वॉज कन्विंस्ड दैट इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज़ अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। मतलब वो कन्विंस थे कि जो भी कंपटीशन होता है स्पीसीज के बीच में वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, ठीक है। इट इज़ जनरली बिलीव दैट कंपटीशन अकर व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete फॉर द सेम रिसोर्स दैट आर लिमिटिंग। तो कंपटीशन कब होता है, जब कोई क्लोज रिलेटिव यानी कि आसपास जो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ हैं सेम रिसोर्स के लिए, जो भी जिस पे भी वो डिपेंडेंट है उस रिसोर्स के लिए लड़ती हैं और वो रिसोर्स लिमिटेड है, ठीक है। बट ये पूरी तरह से ट्रू नहीं है, क्योंकि टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड ऑल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्स। ऐसा नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ही लड़ेंगी, ऐसी स्पीसीज जो बिल्कुल अनरिलेटेड हैं, टोटली अनरिलेटेड हैं, वो भी एक दूसरे से लड़ सकती हैं सेम रिसोर्स के लिए। फॉर इंस्टेंस इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लैमिंगोज एंड रेसिडेंट फिशेज compete फॉर देयर कॉमन फूड द जू प्लैंकटन इन द लेक। यानी कि एक शैलो साउथ अमेरिकन लेक की बात हो रही है, विजिटिंग फ्लैमिंगोज, जो वहाँ पे फ्लैमिंगोज आती हैं और जो रेसिडेंट फिशेज हैं वो सेम उनका खाना है, यानी फ्लैमिंगोज का खाना और जो वहाँ पे फिशेज हैं उनका खाना सेम है, दैट इज़ द जू प्लैंकटन। तो दोनों बहुत अलग हैं, फ्लैमिंगोज और फिशेज, दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड बट दे आर वेरी मच डिफरेंट एंड स्टिल दे आर competing for the same resource, ठीक है। Secondly, resources need not be limiting for competition to occur. In interference competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to interfering and inhibitory presence of the other species even if resources are abundant. एक normal example बोला हुआ है कि हम बोल रहे हैं कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं हो तब भी लड़ाई हो सकती है। क्यों लड़ाई हो सकती है? क्योंकि क्या होगा कि आपस में वो लोग चाहे, मतलब उनका एक तो चलो रिलेटेड वाला पॉइंट हो ही गया। दूसरी चीज़ कि समझ लो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड नहीं है, तो क्या होगा, एक के रहने से दूसरे को अपने आप इफेक्ट पड़ रहा है, यानी एक की प्रेजेंस में दूसरा अपने आप खा नहीं पा रहा है या फीड नहीं कर पा रहा है, फीडिंग एफिशिएंसी एक की अपने आप इफेक्ट हो रही है। Therefore, competition is best defined as a process in which the fitness of one species is significantly lower in presence of another species. यानी उसने क्या बोला कि जो कंपटीशन है हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, एक स्पीसीज़ की फिटनेस लोअर हो जाती है दूसरी स्पीसीज़ की प्रेजेंस में, यानी दूसरी स्पीसीज़ प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंस में एक और स्पीसीज़ जो है उसकी जो फिटनेस है वो अपने आप कम हो जाती है। It is relatively easy to demonstrate in laboratory experiment, as Gauss and other experimental ecologists did. When resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate the other species. एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर रिसोर्स लिमिटेड है, ठीक है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो जो सुपीरियर स्पीसीज़ है वो क्या करेगी, जो मतलब कंपटीशन में जो बेटर स्पीसीज़ है वो दूसरी वाली को अपने आप एलिमिनेट कर देगी। But evidence for such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive. यानी कि ऐसी चीज़ों के लिए जो एविडेंस है वो ज़रूरी नहीं है, मतलब, लेकिन जो कम्पिटिटिव एक तरह से जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जो एविडेंसेस हैं ऐसे कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के लिए कि एक स्पीसीज़ ने दूसरी को एक्सक्लूड कर दिया, वो हमेशा कॉन्क्लूसिव नहीं होते। 100% आप उसको 100% नहीं बता सकते कि अच्छा ऐसा है, ऐसा हुआ था। कई बार स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते कुछ केसेस में, मतलब एक चीज़ जो एक केस में अप्लाई हो रही है दूसरे में कई बार वो अप्लाई नहीं होती। नाउ द abundant tortoises in Galapagos Island become extinct within a decade after goats were introduced on the island, apparently due to the greater browsing efficiencies of the ghost। यानी क्या हुआ क्या, जो abundant tortoises हैं गैलापागोस आइलैंड में वो अपने आप एक्सटिंक्ट हो गए। कैसे एक्सटिंक्ट हो गए,
10 साल के अंदर जब गोट्स उस एरिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे। जैसे ही गोट उस एरिया में इंट्रोड्यूस किए तो उनकी गोट्स की जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी है, जब वो चरने जिस तरह वो चरते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से चरते थे, उस चक्कर में जो टॉर्टॉइज थे वो अपने आप ही एक्सटिंक्ट हो गए। Another evidence for the occurrence of competition in nature comes from what is called competitive release। एक और जो आपका एग्जाम्पल आता है कंपटीशन का स्टडी करने का, वो ये है, a species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक स्पीसीज है, ये स्पीसीज ए, ये एक स्पीसीज है स्पीसीज बी। अब क्या हुआ, दोनों का लिमिटेड एरिया था, इस स्पीसीज का लिमिटेड एरिया था क्योंकि कंपटीशन इस स्पीसीज के साथ था, तो ये जितना पॉसिबल था उतना ही फैल पाई। अब आपने क्या किया, आपने स्पीसीज को हटा दिया, फिर इसका आउटकम क्या होगा, जो ये वाली स्पीसीज है ये पूरे में फैल जाएगी। तो इस वाली लाइन में यही लिखा है कि जब एक स्पीसीज जो उसकी कंपटीशन में थी, जैसे ही उसको हटाया तो जो स्पीसीज पहली वाली स्पीसीज थी वो अपने आप को पूरा अच्छे से फैला लेगी। इज फाउंड टू एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ड्रामेटिकली व्हेन द कंपीटिंग स्पीसीज इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड। Connell's elegant field experiment showed that on the rocky sea coast of Scotland, ये साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे ये पता चला कि जो रॉकी सी कोस्ट है स्कॉटलैंड का, ठीक है, सी कोस्ट के पास की बात है स्कॉटलैंड के, द लार्जर एंड कम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्निकल बैलेनस डोमिनेट द इंटरटाइडल एरिया। वहाँ पे जो सुपीरियर स्पीसीज है, जो बेटर है कंपटीशन में, वो वहाँ पे क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है, एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर बार्निकल चेटेमेलिस फ्रॉम दैट जोन। और उसने क्या करा, उस डोमिनेंट स्पीसीज ने दूसरी स्पीसीज को अपने आप हटा दिया। इन जनरल हर्बीवोर्स एंड प्लांट अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर्स। अगर एक नॉर्मल एग्जांपल देखें तो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में हर्बीवोर्स और जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा कंपटीशन फेस करते हैं जो कंपटीशन नॉर्मली देखा जाता है एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स। Gauss' competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resource cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually। पहली बात तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, गॉस का competitive exclusion principle, कई बार ये पूछा जा सकता है। अब वो क्या कहता है कि दो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो सेम रिसोर्स के लिए compete कर रही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई वो हमेशा एग्जिस्ट करती रहेंगी साथ में, एक दिन ऐसा आएगा जो इन्फीरियर होगी, कंपटीशन के मामले में जो इन्फीरियर होगी वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगी। दिस मे बी ट्रू इफ़ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो ये होगा, वरना नहीं होगा। मतलब समझ लो, दो स्पीसीज जो साथ में हैं, जिसमें से एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीसीज है कंपटीशन के मामले में, एक थोड़ी वीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग वाली है वो क्या होगा, वो तो बढ़ जाएगी और जो वीक स्पीसीज है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन ये तब होगा जब रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है तो भाई फिर तो ये कभी नहीं होगा। More recent studies do not support such gross generalization about competition. While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, they point out that species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion. अब जो ज़्यादा स्टडीज़ वगैरह हुई हैं, ये तो गॉस का competitive exclusion principle था। अब जो स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने हाईलाइट किए हैं कुछ और पॉइंट्स। वो ऐसा नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि जो भी स्पीसीज़ है वो ऐसे मैकेनिज़म्स इवॉल्व कर लेंगी जिससे स्पीसीज़ को एग्जिस्ट कर सकें, यानी दो डिफरेंट स्पीसीज़ साथ में रह सकें। अब एक उसमें से मैकेनिज़्म है रिसोर्स पार्शनिंग। रिसोर्स पार्शनिंग होता क्या है, इफ़ टू स्पीसीज compete for the same resource they could avoid competition by choosing for instance different times for feeding or different foraging pattern। यानी कि आप समझ लो एक स्पीसीज़ है जो सेम रिसोर्स यूज़ करती है, तो वो अपना कंपटीशन कैसे अवॉइड कर सकते हैं। दो स्पीसीज़ आपस में कंपटीशन होगा सेम रिसोर्स के लिए, लेकिन वो कैसे कर सकते हैं कि वो अपने फीड करने के लिए अलग अलग टाइम चुने, या फिर उनका जो फीड का पैटर्न है वो अलग है।
MacArthur showed that 5 closely related species of warblers living on the same tree. ठीक है, 5 स्पीसीज थी वार्बलर्स की जो सेम ट्री पे रह रही थी, लेकिन उनके बीच में कंपटीशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका जो बिहेवियर डिफरेंस था, यानी जिस तरह वो खाते थे, फीड करते थे, वो जो पैटर्न था वो बहुत डिफरेंट था, जिसकी वजह से दे वर एबल टू एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये अभी हमने किस बारे में पढ़ा? वी हैव स्टडीड अबाउट कंपटीशन, पूरा कंपटीशन को लेके पढ़ा। इसमें गॉस कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट है। ये था पार्ट 10 हमारे इकोलॉजी सीरीज़ का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इकोलॉजी सीरीज़ के और पार्ट देखने हैं तो नीचे लिंक में हो, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। वरना मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको इकोलॉजी विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर या फिर आपको और सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी जिसमें सब्जेक्ट और क्लास के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।